देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। कर्जा माफ कर दे वो अच्छा है, खेत में करो ना भाई, मिलेगा तो मुझे कुछ मिलेगा ना, खेत से में दलाल मतलब फ्री वाला इंतजाम कर रहे हैं। आधे किसान यूनियन में बैठे और आधे बैंक में बैठे, आंदोलन सिर्फ पब्लिक को परेशान करना है। सड़क रोक दी, रेल रोक दी, क्या पब्लिक ही तो कहाँ गए थे किसान यूनियन वाले? पिछले साल कहाँ गए थे किसान यूनियन? ये बेकार की बात है, लोगों को तंग करना है। किसान आंदोलन करो ढंग से, छक लेंगे मैंने 5-7 दिन 10 दिन कर लेंगे। देश में DAP पैदा नहीं होती, ये फॉर्म कैसे करें पूरी? इन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी पे फंसा दोगे तब मुझे सेल टैक्स में फंसवा दो। नहीं फिर 40 लाख तक मिल जाता ना मैं खुद ही बढ़ावेगा। वो चुनाव है भाई, खेती से बढ़िया तपस्या नहीं है। जी। अगर खेती में मेहनत करते हैं तो यही तपस्या है। हमारी तपस्या वो मंदिर में बैठ, आज की पीढ़ी नहीं करती, जब तो वहां से ठंटी पंटी या फिर अमेरिका से छिट खाते हैं। मैं इस वक्त पहुंचा हूं नकुड़ के नज़दीक फतेहपुर गांव में, और हमारे साथ प्रगतिशील किसान चौधरी अजमेर सिंह हैं। उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 30 रुपये प्रति कुंतल गन्ने का रेट बढ़ाया है योगी सरकार ने, लेकिन उसके बाद भी विपक्षी दल और कुछ किसान संगठन ये कह रहे हैं कि ये नाकाफी है, ये नाइंसाफी है, और 400 रुपये प्रति कुंतल से कोई बात बढ़ने वाली नहीं है। किसान की खेती की लागत इतनी ज़्यादा है कि 500 रुपये कुंटल से कम में काम नहीं चलेगा। हमने आपको कई किसान संगठनों के नेताओं की और कई अलग अलग विपक्षी दल के लोगों की बात सुनवाई है। उनका क्या कहना है, क्या योगी आदित्यनाथ ने जो 30 रुपये बढ़ाए हैं, क्या उससे किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है? क्या सरकार की जो ये घोषणा है ये खाली घोषणा है, इससे किसान के खेती के जो उनका बजट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? 400 रुपये प्रति कुंतल गन्ने का रेट वाकई कुछ नहीं है। इस पर हम बातचीत करने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए हमारे साथ, जैसा मैंने आपको बताया, प्रगतिशील किसान है इस इलाके के, और बहुत वैज्ञानिक तरीके से खेती भी करते हैं, और खेती इनकी ऐसी है कि वो आप इनके घर कारोबार, इनके रहन सहन से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको सब चीजें दिखाई जाएं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी, राम राम। और ठीक है आप? और बढ़िया। अच्छा, बहुत आप तो खूब मुस्कुरा रहे। मैं तो मुस्कुराता ही हूँ, हानि लाभ तो होता ही रहता है। और यहाँ कुछ लोग आपके इलाके में ये कह रहे भाई मार दिए सरकार ने, ना गन्ने का रेट और ना DAP, ना यूरिया, ना खाद, ना बीज है कहीं। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की सोच है, अब अपनी सोच है। तो मुझको कोई फ्री में 5 लाख रुपए दे दे अच्छा, तो वो तो अच्छा है। मेरा कर्जा माफ कर दे वो अच्छा है, खेत में करो ना भाई, मिलेगा तो मुझे कुछ मिलेगा ना, खेत से मिलना है ना। तो ये वो लोग हैं कि जो फ्री के चक्कर में दलाल, मतलब फ्री वाला इंतजाम कर रहे हैं। आधे किसान यूनियन में बैठे और आधे बैंक में बैठे दल्ले। मेरे ये कह रहे जो किसान संगठन वाले हैं, समाजवादी वाले, कांग्रेस वाले, आजाद समाज पार्टी वाले और भारतीय किसान यूनियन वाले, ये कह रहे जी 30 रुपए जो बढ़ाए योगी जी ने गन्ने का, ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, यो गन्ने का रेट 30 रुपए बढ़ा, ये ठीक है। अगर इसे ही देखो, एक सोच की बात, 400 रुपए क्विंटल ठीक है, 400 रुपए क्विंटल ठीक है। अगर 20 रुपए पर का बढ़ा देता पिछले साल, और 20 रुपए भी का बढ़ा देता, इनके कहने की नौबत ही नहीं आई थी। अच्छा, ये हाँ, ये थी 2 बार बढ़ा देता ना, एक साल का गैप ले लिया, 1 साल खाली रह गया ना। अब लोगों का दिमाग वहां से घूम रहा ना, पिछले साल से खाली गए कतई। जी। और फिर दूसरी बात यह है, हम किस चीज से चिल्ला में, हमारे पास में हरियाणा प्रदेश पड़े है, वहां पर हमारा भी 15 रुपए रेट ज्यादा है जी। तो तुलनात्मक किसान तो तुलना करेगा ही। हाँ जी। जब हमारे पड़ोस में डोल में ही डोल है जी, तो वो तुलना तो करेगा ही भाई, वहाँ 415 रुपए मिल रहा। हाँ। यानी जो 370 ही रखता, मैं तो 370 में भी गिरना था। जी। नहीं, अब बढ़ेगा ना। राकेश टिकैत यूं कह रहे कि अब करेंगे हम आंदोलन, हम बढ़वाओगे। चलो, बड़ी अच्छी बात है, इसके आंदोलन करे। हमें तो कभी आज लग सर समझ होता देखा नहीं भाई। आंदोलन सिर्फ पब्लिक को परेशान करना है, सड़क रोक दी, रेल रोक दी, क्या है पब्लिक ही तो परेशान होगी इसमें। नहीं, कहीं ना कहीं किसानों की मांग तो उठा ही रहे हो, वो मांग उठाओगे तो वहाँ पार्लियामेंट में जाएगा, उसके गेट के सामने उठाओ ना, रेलों से पे तो क्या लो। दिल्ली में भी कई बार बड़े प्रदर्शन, दिल्ली की बॉर्डर रोक के रखे नहीं उन्होंने पिछले साल। तो मांग तो काफी पूरी करी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, बॉर्डर रोक कर रखे। शिकायत यूं कह रहे जब सीटें 400 पार की नारे हैं प्रधानमंत्री के, तो गन्ने का रेट भी तो 400 पार होना चाहिए, हम करवाओगे। कह रहे अब हमने तैयारी कर ली। तो दिल्ली जाओ ना, लखनऊ से नहीं होने का ये कुछ भी। दिल्ली वाले करेंगे जो कुछ करेंगे। अब तो दिल्ली वालों से पकड़ो आंदोलन,
नहीं, आपको नहीं लगता क्या? अच्छा, 400 रुपए क्विंटल में कहीं काम चलने वाला है क्या? लागत तो खेती की बहुत, देखो लागत भी बहुत है, 10-10 स्प्रे हो रही। अब एक बात बताओ, आंदोलन करने वाले तो आंदोलन कर रहे, चलो बड़ी अच्छी बात है, कर लो। जी पर 400 हम क्या कर सके? पिछले साल 1 रुपया नहीं बढ़ा, जी। तब भी हमें 370 रुपए में गन्ना घेरा। जी। घेरा नहीं घेरा, जी। हम कोई उनकी रिपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। किसान लाचार है, इस बात के लिए लाचार है। उस पे तो जो थोप दिया जाएगा उसने मंजूर करना पड़ेगा। जी। और वो हाँ उल्ला करो, जब मैं अकेला आदमी हाँ उल्ला करूँगा कि मैं अपनी खेती करूँगा? तो आप इसको हाउल्ला को कुछ मानते नहीं? मतलब ये हाउल्ला है जब तो सरकार कुछ बढ़ावे। नहीं हाँ उल्ला, देखो सरकार ने, देखो सरकार के कौन से काम नहीं है। अब क्या 30 रुपए बढ़ाए? जी। चलो हम लोग कहते 5-7 रुपए और बढ़ा अगर देता ये था। किसान यूनियन वाले घर बैठ जाएंगे तो अगले साल एक पैसा भी नहीं बढ़ने का। पिछले साल कहाँ गए थे किसान यूनियन वाले? पिछले साल कहाँ गए थे किसान यूनियन वाले? आप बताओ मुझे। नहीं, डिमांड तो करी थी उन्होंने। डिमांड करे से आंदोलन कुछ करा था। नहीं होता, जब सरकार के मन में आती है जब भी करती है। अच्छा, सरकार अब अपनी एक बात मर्जी से बताओ। करेगी जी। किसान आंदोलन का, इनका किसान अब एक संगठन बात का बताओ, कोई रोल नहीं है। कि मैं तो मानता नहीं, ये बेकार की बात है, लोगों को तंग करना है। किसान आंदोलन, आंदोलन करो, ढंग से करो। नहीं, और आंदोलन का क्या तरीका हो सकता है आपकी? अरे भाई ये तो दुनिया करे आंदोलन, अपना बैठ के धरना दे, धरना प्रदर्शन करे बड़े आराम से, तोड़ फोड़ से आंदोलन होगा। नहीं, तोड़ फोड़ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के आंदोलन तो नहीं बढ़िया माना जाता। नहीं, देश में जो किसान संगठन है, जो किसान यूनियन है, जो सबसे बड़ी और जो मतलब सबसे मजबूत विश्वसनीय संगठन है, वो राकेश टिकैत जी का है इस वक्त, भारतीय किसान यूनियन। वो तो कभी इस तरह का दंगा फसाद वाली बात नहीं करते। उन्होंने कहा भाई हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे और एक बार फिर ट्रैक्टर सड़कों पर उतरेंगे, हम भी उतरेंगे और देखे कैसे। उन्होंने कहा अच्छी तरह से हम तैयारी कर गए हैं यार, आंदोलन होगा, पैसे बढ़ पाओगे। कहाँ सीट दे दी थी पिछले साल उसने? यहाँ था श्यामली वगैरह था बीजेपी को। नहीं, उनका क्या मतलब है? उसका सीट शर्त- उनका ताऊ जी, उनका सीट से क्या मतलब है? वो तो अराजनीतिक संगठन चलाते हैं ना उनका तो। बस है राजनीतिक तो सारी, फिर तो सारे राजनीतिक ही हो जाए कोई भी। अब हमारे लिए एमएलए आवेगा, हम उस पर मांग करेंगे, वो हमारे से क्या मांगेगा? वोट नहीं मांगेगा, जी तो हम उससे वही तो प्रतिलोभन दे के अपना काम करवाएंगे। जी जी। अब बिना वोट के ही कर देगा हमारा कुछ। नहीं, ये तो है बात। अगर समाजवादी का तू बैठा तो डब देखने का भी नहीं। अच्छा। हाँ अच्छा, रही बात आंदोलन की, किसानों की, तो पंजाब का क्या होया? बॉर्डर पर पड़े रहे हैं, क्या कर रहे थे? वे वहाँ शराब पी रहे थे, मस्तियाँ मार रहे थे, पब्लिक तंग कर रखी थी। नहीं, सारे तो नहीं ऐसे थे जो मतलब कुछ ये तो आपको तो पता है सारी पंजाब की रिपोर्ट का, कैसे कैसे आदमी थे। कुछ लोग तो ठीक भी थे, कुछ होंगे देखो ऐसा है, एक भैंस उसमें लैंडे में बढ़ गया। किसी किसान आंदोलन में आप क्यों नहीं जाते? आप भी तो किसान हो। तो मैं खेती करूँ, किसान आंदोलन में जाऊँ, क्यों जाऊँ मैं? खेती तो आप मजदूरों से करवा रहे, खुद थोड़े कर रहे। आप तो कुर्सी बिछा के बैठ जाओ। मैं आंदोलन में क्या कहूँ जाकर, बताओ? सपोर्ट करना चाहिए किसान से। सपोर्ट, मैं तो भाई इससे खिलाफ हूँ, वैसे आंदोलन से। अच्छा जी। हाँ, पत्र के व्यवहार से, पत्रिका से जो कुछ अपना प्रदर्शन दिखाना वो दिखाओ। अच्छा, मतलब ज्ञापन वगैरह देगा सरकार? ज्ञापन दे के, अच्छा, ज्ञापन दे के, रोज रोज ज्ञापन दो, घरों बैठे डिमांड लेटर मतलब मांग पत्र भेजो। मांग पत्र भेजो सरकार को, सरकार को बौखला दो, इतने मांग पत्र भेज दो उसके पास। अक्सर की रोक हो जाएगा। उससे बात ना बढ़े तो फिर क्या करे? वो मरता किसान क्या नहीं करेगा? मरता किसान क्या नहीं करेगा? जहर खावेगा और क्या करेगा बेचारा? वहां नहीं, तक ये तो कह रही है राकेश टिकैत, यूं तो कह रहे हैं कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। नहीं, धरती पर तूफान आएगा। वहां मान लिया आंदोलन करे, एक सोचने की बात है, जी। और उन्हें ना माननी, जी। फिर क्या होगा? उसका रास्ता बताओ मुझे। अगर उन्हें वो कोई और तरीका आंदोलन अपनाओगे? करके, जैसे पहले दिल्ली को जाम करके बैठे थे। आंदोलन करके नहीं छक लेंगे, मान लें 5-7 दिन, 10 दिन कर लेंगे, 15 दिन कर लेंगे, महीना कर लेंगे। उन्हें फिर भी बात ना मानी तो उसका इलाज बताओ मुझे, फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर नहीं आऊंगे वापस, जी जी। फिर कह देंगे भाई नहीं मिल लो को चलने दो। आप भी यूं कह रहे हो, उनको नहीं ठीक कर रहे राकेश टिकैत और किसान। नहीं, मैं तो कह रहा बेचारे को, बुजुर्ग आदमी है रहा, किसान टिकैत बहुत अच्छा आवाज उठा रहे है, किसानों की। किसानों की आवाज उठा रहे। मैं उसकी बुराई नहीं करता, मुझे तो पहले भी स्टेटमेंट में बेचारे की बहुत बड़ाई करी और अच्छा आदमी है, पर लेकिन अच्छा, कुछ लोग यूं कहते रहे हमें, कह रहे जी आप जिनके पास जागरो चौधरी अजमेर सिंह जी, ना प्रगतिशील किसान बताओ। हमने एक बार आपकी गाड़ी दिखाई थी उसमें कि भाई ये गाड़ी है, इतनी बढ़िया कोठी बना रखी ताऊ जी ने। तो कुछ लोग यूं कहे जी आप तो वैसे ही दिखा दो, उनके तो लड़के बाहर से पैसा जी। नहीं, उनको एक दो को साथ लेकर आ करो, उनको कॉफी भी पिलाएंगे, मिठा भी खिलाएंगे, नमकीन भी खिलाएंगे।
और कह दो ना, और जो कुछ हो रहा है बाबले करते होंगे वो भी कर देंगे उनका। नहीं, वो यूं कह रहे कि खेती इतना प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है तो कोई। देख लो, खेत तो मेरा तुम्हारे सामने खड़ा, आप फोटो खींचो, जी इसमें क्या दो राह की बात है। जी जी। और चलो आपका खेत देख लो थोड़ा सड़क सा। जी। सड़क चल रही है, किसी से पूछ लो भाई ये इसका कौन सा खेत है कि नहीं। आपका इसमें से गन्ना कौन सा? हम खेत पे ही बैठे। जी। हाँ, गन्ना दिखाओ आपका कौन सा 75 बीघे का चक है ये। अच्छा 75 बीघे का। हाँ जी। तो यही यहाँ एक से है। शुरू हो जा, यहाँ से शुरू हो जा कोने पर से। अच्छा जी। एक नंबर वैसे छोटा सा ये है, मॉल खरीदा हुआ। अच्छा, ये क्या बना रहे हैं आप यहाँ अभी? ये अपना गेस्ट हाउस बना रहा। गेस्ट हाउस बनाओगे? हाँ। यही तो गए लोग, वो तो मनमोजी स्वभाव के आदमी, वो कहाँ कहा था भाई को कहाँ बना रहा कहानी सारे को घुमा दे। दिखाइए सौरभ भाई, ये क्या बना क्या रहे आप? ये तो इधर इसमें ऑफिस क्या बना रहे, बेडरूम? हाँ, एक ऑफिस बनेगा, एक वैसे वो 12 का। हाँ 12 का बड़ा कमरा बना। अच्छा जी। हाँ, ये वहां से यहाँ तो लग कितने घंटे लगाते हो आप खेत पर रोज? लगा दूं 3-4 घंटे तो लगा। मतलब निगरानी करते हो खूब? एक सुबह एक शाम बस। देखा रेखी मतलब है? देखा रेखी, वो बाकी तो मजदूर कर रहे हैं। बाकी मजदूर कर तो लोग यूं ही तो कह रहे हैं गाँव के अनुकूल जी किसान थोड़ा, ये तो इनका तो इनके बच्चे बाहर बिजनेस में है, नौकरी में है, उसका पैसा आ रहा। तो ये आपका गन्ने का खेत है जी? देखियो भाई इनका। हाँ दिखाओ तो आप, ये कौन सी वैरायटी का गन्ना है जी? है जी? ये 18 है। 18। तो इसमें जो है 18 ने कर रखी है आपकी 12 नारा। देखो ये बहुत बढ़िया। और ये लगा रखी घास है जी, सिरसों है, बरसीन है जी? बरसीम है, बरसीम चारा। अच्छा बढ़िया, किसी उसका हाइब्रिड है क्या? हाँ बढ़िया है। इसे गन्ना कब का बोया हुआ है आपका गन्ना जो खड़ा है? ये 10 फरवरी का बोया है। अच्छा। हाँ, अब देख लो कितना टाइम हो गया होगा। कितनी बार बन गया ये ये कितनी बार हुई इसकी? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 बार तो यूं मैं ही बांध लिया। गिन लो, जोड़े गिन लो तले तक। और कितनी दूरी पर बोया हुआ है? ये तो काफी उसमें है, साधारण बुआई है। अच्छा। साधारण सिंपल बुआई है, कोई ट्रेंस वगैरह नहीं है, लेकिन ये हमें ट्रेंस का बना दिया है। अच्छा इधर आ जाओ थोड़ा सा। कैसे बना दे? जी जी। अंदर जाकर दिखाऊं कैसे बना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही तो देखने के लिए आए। देखिए प्रगतिशील किसान कैसे है अजमेर सिंह। ये देखो आप, इनके खेत में उतर गए हम। और है जी, ये हमें इसका ट्रेंस बना दिया अपने फार्मूले से। देखो परली तरफ कैमरा घुमा भाई। जी जी। ये 4 फुट का सके कोई कह सके, लेकिन ये 2 फुट पे है। जी जी। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब आपने इसमें जो है इसकी दूरी बढ़ा दी। ये भी 4 खुड्डों की बंदाई एक जगह कर दी। अच्छा हाँ। 4 मेढ़े एक साथ बांध दिए। एक साथ बांध दिए, जी, जी, इसीलिए ये गिर नहीं, इसीलिए ने गिर नहीं सकता यू। अच्छा हाँ, ये नया फार्मूला निकाल लिया? नया फार्मूला है। अब उस तरह का हमारी इसमें सारा काम यही फार्मूला। महाराष्ट्र वगैरह में बता मैं इस तरह बंदाई होती है। तो ऐसा ही हो, ये बंदाई देखा गिर लेके अभी विदा गई कम से कम 5 फुट। अच्छा जी। हाँ जी। अभी कितना बढ़ गया होगा? 12-13 फुट है जी। देख लो गन्ना ले जाओ एक, उस पे जो सा नु कहता है भाई वो गन्ना नहीं होता है, गन्ना निकाल लो उसमें से। क्या उसके लंबाई ना आपके यहाँ क्या निकल जाए आपके यहाँ? ये 100 क्विंटल निकलेगा पक्का जी? पक्का। आज वो 10 दिन ट्राली भरूंगा। अच्छा जी। 100 क्विंटल जो है प्रति बीघा के हिसाब से गन्ना जो है निकाल रहे हैं अजमेर सिंह अपने खेत में। प्रगतिशील किसान हम इनको इसलिए कह रहे थे क्योंकि बड़ी वैज्ञानिक तरीके से खेती को करते हैं। क्या कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ और चीजें डालते हैं लोग? तो यूरिया, डीएपी, ये चीजें कुछ 1-2 दवाइयां हैं जो गन्ने की पैदावार ट्रीटमेंट करते हैं दवाइयों का, ऐसी बात नहीं है। देसी खाद वगैरह? ना देसी खाद तो गिरता ही है थोड़ा बहुत जो सा घर का हो। हाँ हाँ, लेकिन ट्रीटमेंट डॉक्टर के हिसाब से करते हैं। अच्छा, अब जैसा गेहूं के डीएपी और यूरिया की मारामारी मच रही पूरी है, तो डीएपी हो रही कि जी डीएपी की कमी है, यूरिया नहीं है, इसके बिना गेहूं कैसे बोया जाएगा? सबके बोए जाएंगे। मुझे एक किसान आने बता दियो अब भाई मुझे मेरे पे डीएपी नहीं मिली, चाहे वो थोड़ा सा तंग होगा। मेरी सोसाइटी पे जूत बजा कई दिन तक बहुत बुरा हाल रहा है आपकी पड़ोस में जी। अरे लोग हैं, देखो शॉर्टेज हमारे देश में डीएपी पैदा नहीं होती। ये 4 कंट्री से आती है। जब कोई चीज 4 कंट्री से आएगी तो पूरे देश में आएगी ना। जहाँ लोग 5 किलो के रख रहे थे, अब 10-15 किलो लग गए गिरना, तो शॉर्ट तो हो गई ना। अब यूरिया शॉर्ट कैसे करा? हम पहले 20 किलो का बीघा गिर रख रहे थे, अब हम गिर रहे हैं कम से कम 60-65 किलो का बीघा। अब देखो कहाँ से इतना फर्क हो गया। तो इतनी प्रगति एकदम मैन्युफैक्चरिंग इसका इतना हो जाएगा और उर्वरक का रेशियो जो है ज्यादा हो गया। मतलब लोगों ने ज्यादा बढ़ा दी, ज्यादा बढ़ा दी भैया, बहुत जहर डालना लग रहे कतई बिल्कुल। तो आप हम तो फिर भी हिसाब से डाल लग रहे हो वैसे? हम तो यूरिया हम 25 किलो से या ज्यादा ही करे जैसा ये है 30 किलो।
तो ये भी बहुत ही है ताऊ जी। हाँ ज्यादा है वैसे, 30 किलो नहीं, 30 किलो वैज्ञानिकों के हिसाब से ठीक है जी, ठीक है। क्या 15 से 18 किलो बतावे कुछ कि 15 से चलो 18 15 से 18 भी गिर जाए, और खाद भी तो डले ना इसमें। हम ऐसा नहीं डालते भाई यूरिया के पीछे, सभी खातों का मिश्रण करके डाल रहे दूसरे जो बहुत पोषक तत्व हैं। बहुत है, ऐसे बनाती हैं कंपनियां, एक से एक कंपनियां जी। अच्छा हाँ। लेकिन दवाइयां भी तो बहुत डुप्लीकेट चल रही ना मार्केट में। असल में किसान उनसे लूट रहा है ज्यादा। किसान के साथ ये हो रहा है कि डुप्लीकेट पेस्टिसाइड मार्केट में है, उनकी वजह किसान से मजबूर है। जी पेस्टिसाइड में जो नकली लेने वाला दवाई है वो मजबूर है। जी क्यों है मजबूर? उसके पास पैसा नहीं है नगद, इसलिए जो जिससे दुकान पर जाएगा ले उधार पे बाद में पैसे दे दी, वो असली देगा क्या दवाई? नहीं, किसान जो सरकार मदद करे उसे वैसे नहीं लेता। जैसे अब डीएपी, नैनो यूरिया आ रहा तो उसको भी किसान नहीं लेते। हुए क्या है, इस बोतल में तो पानी है। तो इनकी मांग कैसे करें पूरी? इन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठाऊं? जब ने ना सरकार की दी हुई चीज ले। ऐसी कड़वी बात क्यों कह करो आप किसानों को? अपने मानते नहीं, दुखी करें। मानेंगे तो नहीं यार, तो परेशान है बेचारे। तो मेरे ही तो भाई हैं तो लेकिन आप यूं तो मैं परेशान क्यों नहीं हूँ भाई? आप नु कह रहे ना राष्ट्रपति की नहीं, मेरे पे कौन सी इनकम है? जी जी, ये अपनी मन की सोच है जी। अपने मन को शांति। हाँ हाँ, मन की सोच बदल लो और खर्चे को सीमित रखो अपने। ये ना रिस्क करो कि अजमेर के पास में 4 गाड़ियां, तू भी 4 गाड़ी खरीद, तो 4 गाड़ी तो पैसे से कर्जे पे खरीदी जाएंगी, मैं ऐसे थोड़ी खरीदी जाएंगी। आपने खेती से ले ली गाड़ी? मोड़ कैसे लेता खेती से लूं? बिजनेस अभी तो बच्चे ला रहे। अब ये होगा ना को वैसे, फिर ये तुम पिक्चर बना रहे हो, इस पे कहना अतिरिक्त नहीं होता। तुम जाकर मुझे फंसवा दोगे। नहीं फंसवा दोगे तब मुझे सेल टैक्स में फंसवा दोगे। नहीं फिर 40 लाख का गन्ना होगा। अच्छा जी। हाँ। तो बताओ, देखिए अजमेर सिंह जो है, जिनको हम प्रगतिशील किसान कह रहे थे, असल में वो खेती को मैंने बताया ना बहुत वैज्ञानिक तरीके से, जो बड़ी एडवांस सोच के साथ वो करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि गाड़ी आज ही है उनके पास, बहुत पहले से 20 साल से तो मारुति गाड़ी में उनके पास देख रहा। और बड़ा उनका लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ऊंचा है। किसान है लेकिन बहुत ही शौकीन मिजाज है, बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं और खेती भी रोज ही करनी करते, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। आपको मतलब इसी तरह जीना पसंद है कि भाई मस्ती से जियो और खेती बाड़ी भी करते रहो? नहीं, देखो बात एक और बता देता हूँ। कुछ लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं जी। कैसे? कुछ एक आधा उत्तर आप भी दे दे करो। अच्छा ऐसे रहते हैं कि मेरी एक एप्लीकेशन दे दी किसी ने, गांव में चलते हैं ये बात, उसके लिए कहाँ जागा? प्रधान के पास जागा, इसके पास जागा। भाई मेरी वहाँ थाने में तो एप्लीकेशन है। आदमी को सक्षम होना चाहिए इन बातों से, कोर्ट कचहरियों से। जो बाहर का काम अपना निपुण हो वही जीवन है, मतलब जानकारी होनी चाहिए। हाँ हाँ। आप तो चौधरी चरण सिंह जी की जो सोच है, उनका कहना था कि एक किसान की एक आंख जो है, एक नजर तो खेत पे होनी चाहिए और एक होनी चाहिए सरकार की तरफ, सरकार की तरफ है ना? बिल्कुल होनी चाहिए, जब ये आदमी जिंदा रह सकता है जमाने में। ये तो चौधरी चरण सिंह जी का ये तो कहना यही था उनका भी कहना। खेत खलियान हम तो सरकार भाई चरण सिंह ने तो अपना मसीहा मानने। जी जी, उनकी सोच किसानों के हित का था। जी जी। कोई आज लग बट्टा नहीं लगा उनके जीवन पे। लेकिन अब जो है जयंत चौधरी तो उनकी विचारधाराओं को आगे लेके चल लेना। अब बहुत कुछ नया बदलाव पार्टी में भी, संगठन में भी और सरकार के साथ मिलके, तो जयंत चौधरी तो उनके अगर बदलाव आया तो मजबूत हो जाएगा, अगर नहीं बदलाव आया तो फिर ऐसे ही रहेगा। अच्छा हाँ, अगर अपना बढ़ेंगे अब तो उनकी, हाँ बढ़ेंगे तो बदलाव सही तो बढ़ेंगे ना। जब बदलाव होगा किसी चीज में तो आदमी खुद बर खुद झुकता है, ऐसी बात नहीं है। अनपढ़ आदमी का देखा मैं कह नहीं सकता कुछ भी, लेकिन जो कोई समझदार है समझदारी से ही वोट करता है अपनी। इस जमाने में ऐसा नहीं करता भाई आ गया नेता हमारा ले गया सारी वोट, बड़ी ऊपर तक सोचते जब ये वोट देता है। अच्छा, जब हम आपका इंटरव्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं आपसे, क्योंकि हमें लगता है भाई जो सोच, जिस तरह की सोच का दायरा आपका है खेत में रहते हुए भी, तो उस पर कई लोग बड़े नाराज होते हैं। तो सारा गांव है मेरे से, मैं क्या करूं? नहीं गाँव नहीं, बाहर के कुछ लोग भी कह जी किसान यूनियन पे क्यों नाराज रहे? मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरा कुछ काम करते। अच्छा ना नेता इनके संगठनों के पास नहीं जाता? कोई मैं संगठन में जाता ना, मैं कभी नहीं रहा। अच्छा जी। ना, इंडिपेंडेंट खुद ही अपने काम करवाए। वो मेरे भाई लगे सब रहने वाले, वैसे प्राइवेट तरीके से मेरे भाई हैं, उनकी इज्जत करता हूँ मैं। अच्छा, और संगठन बन करते। अच्छा, बस आखिरी बात यूं है, ये जो 30 रुपए यूं कह रहे कुछ नहीं है,
इन लोगों को क्या कहेंगे आप? 30 रुपए ठीक पिछले है। साल 1 रुपया नहीं बढ़ाया था। हमें तो ईब के जो उन्हें 30 रुपए बढ़ाए, हम तो उनका शुक्रगुजार हैं। अगर नहीं बढ़ाते जब भी कौन सा हम यहाँ से तोप चला देते, क्या कर देते। अगले साल बढ़ जाएंगे। अगले साल फिर बढ़ेंगे, ये गारंटी है मेरी। अच्छा, हाँ ये आपकी गारंटी? बिल्कुल। वो नहीं, राकेश टिकैत जो कह रहे हो तो हम बढ़वा लेंगे अगले साल। तो अगले साल तो खुद ही बढ़ावेगा, वो चुनाव है भाई। नहीं, चुनाव 27 में, अगला साल 26 है। 26 तक आगे, जब 27 में चुनाव होगा उससे पहले सीजन नहीं आने का गन्ने का, इसीलिए 26 में बढ़ाना पड़ेगा। तो जाओगा 400 के पार। तो हाँ 400 तो राकेश टिकैत की बात की तो जीत होगी। जीत होगी अगले साल, ईब के साल नहीं होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, प्रगतिशील किसान चौधरी अजमेर सिंह से हमने बातचीत की, उनका खेत भी दिखाया, गन्ने का खेत है, कितना बढ़िया गन्ने की पैदावार है। और वो कह रहे हैं कि 100 कुंटल प्रति बीघा इसमें से गन्ना उत्पादन होगा, निकलेगा। और 40 लाख रुपए तक का गन्ना बता रहे। 40 लाख रुपए का गन्ना जो है उनका सीजन में निकाल देते हैं। तो मतलब इससे ये है कि भाई खेती नहीं वो बात नहीं है कि ये कह रहे हैं कि हमें आप इनकम टैक्स के दायरे में, वो कोई नहीं है। तो आपकी खेती की शुद्ध इनकम है, और इससे अच्छी बात है कि आप इतनी बढ़िया तरीके से खेती कर रहे, और खेती को एक बिजनेस के मॉडल जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उस तरह से आपने बदल के दिखाया है। और बहुत सारे किसानों के लिए अजमेर सिंह एक प्रेरणा भी है। और जो लोग खेती को ये समझते हैं कि भाई ये बहुत गिरा हुआ काम है और लोग रोज हींक करके इसको करते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है अजमेर सिंह से। वो सीख सकते हैं कि भाई खेती को भी बड़े लेवल से सोचना चाहिए। को जो देखने का लेवल है हमारा, वो भी हमें बदलना होगा। ये सोचना चाहिए कि खेती कोई खराब काम नहीं है, छोटा काम नहीं है, घाटे का काम नहीं है। इसको करने का ढंग, इसके बारे में सोचने का ढंग अगर आपका बढ़िया हो तो ये बहुत बड़े मुनाफे का काम है। ये हमने कुछ और कहना चाह रहे थे, कुछ बात आई यार? खेती करना एक किस्म से भगवान की पूजा है। हाँ जी, हाँ जी, अन्नदाता। अन्नदाता। हाँ। देखो पूरी दुनिया का पेट भरना है। खेती से बढ़िया तपस्या नहीं है। जी जी अगर खेती में मेहनत करते हैं तो यही तपस्या है हमारी। जी। ये हमारी तपस्या वो मंदिर में बैठ कर आज की पीढ़ी तो नहीं करती। आज की पीढ़ी नहीं करती, जब तो वहां से ठंटी पंटी अमेरिका से छित खाते हैं। मैं कहा सारे चितके बाप से कहते हैं 1 किला जमीन का बेच दे, 5 बीघे जमीन बेच दे। कहाँ जा रहा है भाई? अमेरिका जा रहा। अमेरिका जा 3 महीने में तरफाल ओढ़ के, और फिर वहां तक बजा लटून के ऊपर, फिर ट्रक में लेमा उन्हें भर के अमेरिका। और फिर उनके घर के पता क्या कहते हैं? हिंदुस्तान के कहते हैं घर के। क्या हिंदुस्तानियों की बेइज्जती कर दी। अरे सालों की क्यों ना कर दे बेइज्जती, जब चोरी से गए। पहली बार अमेरिका से आए थे जो डंकी उससे भागे थे, हथकड़ी लगा के गए थे। जी जी जी। तो उनके उस पर ऑब्जेक्शन आया था जी। तो ऑब्जेक्शन आया था कि भाई हथकड़ी कैसे लगा दी भारतीयों के। अरे भारतीयों के क्यों लगा दी जब चोरी करके गए वहां। जी। अब हम बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी हमारे देश